देश भर में जब भी महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो जीविका परियोजना का नाम सबसे पहले नजर आता है। नमस्कार, मैं हूँ ऋचा झा और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम सरस मेला, जो सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि देश भर की महिलाओं के लिए एक मंच बन चुका है, जहां वो अपने कामों का प्रदर्शन कर सकती हैं, जहां वो आत्मनिर्भर बन सकती हैं, जो मंच उन्हें पंख देता है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं रुबीना मुबारक पिंजारी जी, जो महाराष्ट्र से आई है। ये अपने साथ साथ और भी 10 महिलाओं को रोजगार दे रही है। रुबीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी नमस्कार, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ और मुझे बिहार सरस में आमंत्रित किया गया है। बिहार में आके इतना बढ़िया लग रहा है और इतना सेल हो रहा है और मैं तो चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मुझे और बुलाया जाए। और मेरा प्रोडक्ट है लहसुन पापड़ है, बनाना चिप्स रोस्टेड है, मिलेट में ज्वार बाजरा है और बाकरवड़ी रोस्टेड। इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे लाई हूँ और मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया हो रहा है। तो मैं इस सरस मतलब इस समूह से ऐसे जुड़ी हूँ। इससे पहले मेरे आंटी लोग करते थे, उनके बाद मेरे मतलब हम उन्हें मना करते थे कि आप इतनी दूर दूर मत जाया करो, ऐसा मत करा करो, ऐसा मत करा करो। पर उनका देख के हमें समझ में आया कि नहीं, ये ऐसे करने से जब बिजनेस हुआ, जब हमें पता चला कि इस बिजनेस में इतनी मेहनत में इतना पैसे निकलते, तब हमें समझ में आया। तो रुबीना जी, आप कितने वर्षों से जो है वो जीविका से जुड़ी हुई हैं? जी मैम, हम 10 साल से इस आजीविका से जुड़े हुए हैं और 10 साल से ये काम कर रहे हैं। तो आपकी जो आंटी है वो मतलब इससे पहले कितने सालों से वो जीविका में जुड़ी हुई है लगभग? जी वो 2007 से जुड़ी है मैम। और वो करती क्या थी? वो पहले सिलाई काम करती थी। अच्छा। हाँ, फिर हमें गवर्नमेंट ने सुविधा बताई कि ऐसे काम करने से ऐसा होता है वैसा होता है। तो पहले आंटी ने शुरू किया, फिर आंटी के बाद हमने शुरू किया। अच्छा, तो आपकी आंटी पहले इसमें काम करती थी, फिर आपको उनसे प्रेरणा मिली कि आप जीविका से जुड़े हैं? जी जी मैम। अच्छा, तो आपका अब तक का अनुभव कैसा रहा है जीविका के साथ? शुरुआत में बहुत सारी मुश्किलें आती है, लेकिन बाद में सब सेटलमेंट हो जाता है। अब तो ऐसा लगता है कि आप कहाँ पे, हैदराबाद हो, कहीं पे भी बोलो, कौन से भी देश में बोलो, हम जा सकते, हम कर सकते। तो जीविका से आपको अपनी कला को निखारने में कैसे मदद मिली? पहले हमारे मतलब जो हमारे गांव में है ना, एक लेडीज थी, उन्हें ऐसा समूह बनाया था 10 महिला का। फिर उन्हें बताया कि ऐसा कर्जा मिलता है, ऐसा लोन मिलता है। फिर हमने बचत गढ़ बनाया, फिर उसमें कर्जा लिया। फिर वहाँ से हमारे गवर्नमेंट वालों ने हमें ये सुविधा बताई कि आप स्टॉल लगा सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप ऐसा आपका प्रोडक्ट बना सकते हैं, आप उसको बिक्री कर सकते हैं। फिर फर्स्ट टाइम था हमारा, तब हमें सिर्फ मतलब हमने लेके गया था 10-15 हज़ार का माल और हमने 25 हज़ार कमा के लाए थे। तो रुबीना जी, जैसे आप अभी सरस मेला में आई हैं, तो इसके लिए आप बिहार सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपनी तरह से क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं तो बिहार सरकार को इतना ही कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतनी मदद की, हमें इतना अच्छा अरेंजमेंट दिया, हमें होटल दी, हमें स्टॉल के लिए एसी हॉल दिया। मतलब इतने गर्मी में भी हमें लग नहीं रहा है कि बाहर गर्मी है और हम गर्मी में ये हो रहे, एसी हॉल में हमें स्टॉल दिया। तो हमारे लिए बिहार सरकार के लिए दिल से थैंक यू। तो रुबीना जी की तरह ही बिहार में लाखों महिलाएं जीविका से जुड़ी हुई हैं और जिसे बिहार सरकार मदद कर रही है, उनको सहयोग कर रही है कि वो आत्मनिर्भर बने, अपने घर से बाहर निकले और अपना कुछ रोजगार करें, अपनी पसंद का कोई काम करें और अपनी एक अलग पहचान बनाएं।